तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपको ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, ट्रेंड के साथ ही आपको कैसे ट्रेड करना है। आपने देखा होगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो मार्केट तीन तरह से रिएक्ट करती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगी, या फिर डाउन ट्रेंड में होगी, या फिर मार्केट साइडवेज होगी। तो अगर आप ऑप्शन बाहर हो तो आपको मोमेंटम चाहिए, यानी कि आपको अगर अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। आप दो ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में आपका टाइम डे होगा जिसमें आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहना। तो चलिए गाइस, आज इस कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम पेपर खोल रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और जहाँ जहाँ हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखेगा वहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर ये मतलब डबल टॉप बन रहा है। तो डबल टॉप बनते ही हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है और नीचे हम जाएंगे तो नीचे आपको एक स्विंग दिख रहा है पिछला, यानी कि लो दिख रहा है। तो इस लो पर हम लगाएंगे एक, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है, नीचे यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इसको ब्रेक करके ऊपर चला है। तो ये हमने कुछ लाइन प्लॉट की है। तो अब बात आती है आपको ट्रेंड के साथ किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर एक मैं आपको दिखाता हूँ, अब ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये मार्केट में हायर हाई है और ये हायर लो है। फिर से मार्केट पिछले जैसे ही हायर हाई को ब्रेक करेगा, पिछले को दोबारा मार्केट एक नया हायर हाई बना देगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं नया हायर हाई बन गया। फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। तो यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है। अब आपको बाय किस लेवल पर करना है, अब आपको बाय इस ट्रेंड के अंदर आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो अगर अप ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में आपको हमेशा बाइंग करनी है, ना कि सेलिंग करनी है। तो बाइंग किस लेवल पर करनी है, आपको हमेशा इन लेवल पर बाइंग करने की, हायर लो पर, हायर लो पर आपको बाइंग करने की कोशिश करनी है। ये जो हायर लो आपको दिख रहा है, इन पर आपको बाइंग करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है और इस ट्रेंड लाइन पे कहाँ कहाँ मार्केट को पहले चलने देना है। अब अप ट्रेंड कहाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो इस लेवल पर मार्केट ने क्या किया, ओपन किया इस रेड कैंडल के साथ। तो जैसे ही मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, अब आपको पता चल गया है कि अब मार्केट ने जो है अप ट्रेंड पकड़ लिया है। तो जैसे ही मार्केट ने दोबारा से एक हायर लो बनाया, दोबारा से एक हायर हाई बनाया, तो इन लेवल पर जैसे मार्केट हायर लो बनाने के लिए आया तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका पिछले स्विंग का रहेगा, ये रहेगा, या तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा या तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। इन दो में से जितना आप रिस्क लेना चाहो उतने का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। आपको टारगेट कहाँ का रखना है, आपको टारगेट रखना है एक नया हायर हाई तक का, जहाँ मार्केट साइडवेज होने लगे वहाँ आपको एग्जिट कर देना है। तो अब मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट कर दिया। नया हायर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर से एक, अब आपको ध्यान रखना है जो ये पिछला हायर लो था इसको मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर गया तो समझ लो वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर से मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, तो आपको इस लेवल पर भी बाइंग करने की कोशिश करनी है। तो ये आपको जो लेवल दिख रहे हैं, ये 3 लेवल, ये आपके बाइंग एरिया थे। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो और अच्छा खासा मोमेंटम आपको कॉल साइड में मिल सकता था। अब बात करें हम डाउन ट्रेंड की। अब डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, अब इस चार्ट को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। अब बात करें हम डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड किस तरीके से चलता है। डाउन ट्रेंड हमेशा इस तरीके से चलता है, हायर लो लोअर लो बनाते हुए। तो ये मार्केट का जो है लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई और फिर लोअर लो। तो इसमें आपको किस तरीके ट्रेड करना है, तो इसमें आपको पुट साइड के लिए ट्रेड बनाना है, ना कि कॉल साइड के लिए। कॉन्ट्रा प्ले आपको कभी भी नहीं करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड आपको कभी भी नहीं करना है। तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, तो डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको जो ये हायर लो दिख रहा है, आपको हायर लो दिख रहा है, लोअर लो ये हो गया, हायर लो ये हो गया, तो हायर लो पे आपको सेल करना है। जैसे ये हायर लो हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, तो यहाँ पे आपको सेल करना है। ये लोअर लो हो गया, यहाँ पे आपको हायर लो हो गया। सेल यानी कि पुट को आपको बाय करना है। सेलिंग की हम बात कर नहीं रहे, आपको पुट को बाय करना है। कभी आप सोच रहे हो सेलिंग कर दे, नहीं, सेलिंग में जो होता है, सेलिंग में बहुत हाई कैपिटल चाहिए, उतने आपका पास अगर है तो आप सेलिंग करो। वैसे अब मैं बायर की बात कर रहा हूँ, तो बायर के लिए आपको पुट बाय करना पड़ेगा। ऊपर जाए तो कॉल बाय करना है, नीचे जाए तो पुट बाय करना है, और ट्रेंड के साथ ही चलना है हमेशा। पुट साइड में क्या करना है, आपको लोअर हाई पर बाय करना है, इन लेवल्स पर आपको बाय करना है और बाय करते हुए यहाँ पर चलना है। तो अप ट्रेंड की यहाँ पर हमने बात कर ली कि ट्रेंड के साथ में कैसे चलना है। डाउन ट्रेंड की हमने बात कर ली कि डाउन ट्रेंड में किस कहाँ पर ट्रेड करना है। अब बात करें साइडवेज मार्केट की, कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके ट्रेड करना है। तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बायर को क्या चाहिए, बायर को चाहिए मोमेंटम। अगर ट्रेड में मोमेंटम नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम डे के हो जाएगा, जिसे हम थीटा डे के बोलते हैं। तो थीटा क्या है, ये ऑप्शन ग्रीक्स है, इसमें जो है आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है, यानी कि आपका प्रीमियम सेलर के पास चला जाता है।
अब बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई हमारा प्रीमियम सेलर के पास क्यों जाता है। तो ये ग्रीक्स होते हैं कुछ, जो कुछ बायर के अगेंस्ट में होते हैं, कुछ बायर के फेवर में होते हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो साइडवेज मार्केट को बायर को अवॉइड करना चाहिए और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में हो तो हमेशा हायर लो पर बाय करते हुए चलना है, हमेशा इन लेवल पर बाय करते चलना है। और एग्जिट कब करना है, अगर आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है तो ट्रेंड कैप्चर करना है आपको कि कहाँ एग्जिट करें। जैसे ही पिछला स्विंग ब्रेक जैसे ही अप ट्रेंड है, अब आपको एग्जिट कहाँ करना है। जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में जैसे ही पिछला स्विंग को ब्रेक आए, जैसे ही पिछला स्विंग ब्रेक करे मार्केट, तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है, यहाँ पर आप एग्जिट कर देना है, क्योंकि यहाँ से जो है एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो गाइस ये था हमारे ट्रेंड, एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। साइडवेज मार्केट में बायर को नहीं घुसना चाहिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ऑप्शन ग्रीस के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए गाइस, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।